मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज है इस्लामोफोबिया या कुछ और। मगर जब आप किसी का गला काटेंगे और अल्लाह अकबर बोल के गला काटेंगे, तो फिर दूसरे को क्या इल्जाम देना है? जिन लोगों ने, पाकिस्तानी थे वो 2-3 जो फ्रांस में जिन्होंने चाकू मारे किसी को, तो एक तरफ तो इमरान खान साहब यूएन जनरल असेंबली से खिताब कर रहे थे, दूसरी ही तरफ उनके ही मुल्क का एक शहरी लोगों को चाकू मार रहा था। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार है। आज के वीडियो में आरजू काज़मी और अरविंद सहारन बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान के बारे में कि किस तरह पाकिस्तान के लोग भी बहुत अच्छे हैं, और जब अरविंद को पहली बार वहां जाने का मौका मिला तो उनके अनुभव बहुत अच्छे रहे। तो बेसिकली दोनों तरफ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। और फिर जब आरजू ने इस्लामोफोबिया और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की तकरीरों और उनके ट्वीट्स के बारे में बात की, तो अरविंद ने पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया कि किस तरह इमरान खान झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं आरएसएस के बारे में, कि आरएसएस ने कभी कोई आतंकवादी हमला किया है। जब पेरिस में मुसलमानों ने बेगुनाह लोगों को मारा और चर्च पे हमला किया, तो क्यों किसी मुस्लिम देश या पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत नहीं की। अरविंद ने बताया कि किस तरह न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने, जब न्यूजीलैंड में एक मस्जिद पे हमला हुआ था और लोग मारे गए थे, तो उन्होंने और पूरे देश ने किस तरह एकता दिखाई थी और मुस्लिमों के प्रति सद्भावना दिखाई थी। तो अरविंद ने ना पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है कि किस तरह वो झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं मोदी जी के प्रति और आरएसएस के प्रति। जब मैंने पहली बार वाघा क्रॉस करके और उस तरफ मैंने कदम रखा, वो लम्हा, वो पल मेरी जिंदगी के साथ आज भी मैं उसको, हर शायद ही कुछ दिन हो जब मैं उसको याद ना करता हूँ। वहां पर जाने के बाद में भी मैं अकेला ही था, बाई फुट गया था। तो वो जो इमिग्रेशन काउंटर पे होती है, उन्होंने मुझसे पूछा कि इंडिया से आए हैं? मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं घूमने आए हैं? मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं ओके, दैट्स स्ट्रेंज। तो कहते हैं कोई खास वजह है? मैंने कहा मेरे पीछे कोई लाइन है नहीं, मैं अकेला हूं, अगर आप चाहें तो बता सकता हूं आपको वजह। तो मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई जो मैंने आपसे कही। मैंने कहा जी ऐसा ऐसा हुआ है और हियर आई एम, तो मैं देखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि हमें बड़ी खुशी हुई। और उसके साथ साथ जो कस्टम्स के लोग थे, उन्होंने मुझसे पूछा भी, उन्होंने ये पूछा कि आप कोई विस्की वगैरह कुछ लेकर आए हैं? मैंने कहा नहीं जी, मुझे इस बात का एहसास है कि ये एक इस्लामिक मुल्क है, तो यहाँ पर ऐसा काम तो अलाउड नहीं है। तो ये मेरे कहने पर ही उन्होंने कहा कि हमें बड़ी खुशी हुई यार कि तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि आप एक इस्लामिक मुल्क में हैं और आप नहीं लेकर आए। उन्होंने मेरी चेकिंग ही नहीं करी। उन्होंने कहा कि इन्हें जाने दो यार, खुदा का नेक बंदा है। और वहां से जो मेरा सफर शुरू हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता जी। हर एक बीते हुए दिन के साथ मेरा वापस हिंदुस्तान लौट के जाना बड़ा मुश्किल हो गया था। मैं बहुत ही अच्छी यादें वहां से लेकर आया हूँ। जो आपसे पूछा गया कि आप कहीं कोई ड्रिंक तो लेकर नहीं आए, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल इस्लामिक कंट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई पीता नहीं है या यहाँ कोई रखता नहीं है। अभी 4-5 दिन में न्यू ईयर नाइट आने वाली है और काफी मेरे ख्याल है, अगर बहुत नहीं तो 40% लोग ऐसे जरूर हैं जो हर जगह टक्कर मार रहे होंगे कि कहीं से कोई बोतल मिल जाए, चाहे वो बैसी हो, चाहे वो स्वनियार भंडारा जो बड़े फेमस है मरी ब्योरी के, उनके पास से। तो ये थोड़ी सी मुझे हिपोक्रेसी लगती है हमारी कंट्री की, कि हम एक चीज करते हैं उसके बाद हम ये प्रचार करते हैं कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। तो उस पे बल्कि मुझे बड़े अच्छे एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं पीजे मीर साहब, तो वो कहने लगे अगर ये इसको लीगल कर दें तो इनको बहुत सा टैक्स मिल जाएगा, जो कि अब लोग छुप छुप के लेते हैं और वो टैक्स जो है वो नहीं मिल पाता। तो क्योंकि रुकते तो है नहीं कोई इस चीज में। मुझे ये बताएं अरविंद के जो इंडियंस हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और जो इंडियंस हैं, और वो यूरोपियन सोसाइटी में या अमेरिका में या यूरोप में, आप क्या समझते हैं कि क्या रोल प्ले कर रहे हैं और कहाँ तक उनको जो है समझा जा रहा है, उनकी कहाँ तक रिस्पेक्ट की जा रही है, और बेसिकली वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं उस सोसाइटी के लिए? रोल बड़ा अच्छा प्ले कर रहे हैं जी। आज आप देखें कि बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं हिंदुस्तानी। सिमिलरली पाकिस्तानीज भी, ऐसी बात नहीं है, वो भी पीछे नहीं है। हाँ, उस तादाद में नहीं है जैसे इंडियंस हैं। उसके बहुत सारे रीजन हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं। मगर जो आला तालीम हासिल करके पाकिस्तान से बाहर गए हैं, उन्होंने भी दुनिया में अच्छे अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में सबसे बड़ी खिदमत तो मैं ये समझता हूँ कि जो ओवरसीज रेमिटेंसेज हैं,
फिर वो चाहे पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, जो हम यहाँ के लोग भेजते हैं उससे हमारे मुल्क की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा होता है जी। इससे बड़ी और क्या खिदमत हो सकती है। और ना सिर्फ वो अपने लिए, अपने मुल्क के लिए भी बहुत कुछ सोचते हैं। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी जो हैं वो भी वहाँ पे कोई रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में स्पेशली, क्योंकि अब तो बहुत आपको मालूम है कि इस्लामोफोबिया और इस तरह की बातें निकल आई हैं। जो न्यूजीलैंड में मस्जिद पे फायरिंग हुई थी उसके बाद जो है वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने भी जाके इस तरह की बात कई जगह पे की है इस्लामोफोबिया के हवाले से। तो आपको लग रहा है कि ये एक जो कहना चाहिए एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, या ये कि उस चीज को कंट्रोल किया जा रहा है यूरोप में भी? देखें जी, पहली बात तो मुझे इस लफ्ज इस्लामोफोबिया से ही बहुत ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज है इस्लामोफोबिया या कुछ और, मगर जब आप किसी का गला काटेंगे और अल्लाह अकबर बोल के गला काटेंगे तो फिर दूसरे को क्या इल्जाम देना है। जिन लोगों ने, पाकिस्तानी थे वो 2-3 जो फ्रांस में जिन्होंने चाकू मारे किसी को, तो एक तरफ तो इमरान खान साहब यूएन जनरल असेंबली से खिताब कर रहे थे, दूसरी ही तरफ उनके ही मुल्क का एक शहरी लोगों को चाकू मार रहा था। ये डिफरेंट सोसाइटीज हैं, इनकी डिफरेंट वैल्यूज हैं। हम जब यहाँ पर आते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस किस्म के मुआशरे में आ रहे हैं। हिंदुस्तानियों को तो काफी हद तक पता होता है, हाँ पाकिस्तानीज के साथ ये बहुत बड़ा एक मसला है, लेट मी टेल यू दैट। और मसला इस किस्म से है कि वो उन्हें नहीं पता कि ये मुल्क की जो बुनियाद किन वैल्यूज पर रखी गई है। तो बेहतर हो कि वो पहले यहाँ पर आके और यहाँ के आइन को पढ़ें। वो मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ जी, पाकिस्तानी ऐसे हैं यहाँ पे इन मुल्कों में जो आके हलफ उठाते हैं जब आपको सिटीजनशिप लेनी होती है कि आप इस मुल्क के लिए, इसके आइन के लिए, इसकी वैल्यूज के लिए आप वफादार रहेंगे। तो जब आपने हलफ उठा ली है एक सेकुलर मुआशरे में रहने की, उनकी वैल्यूज को एक्सेप्ट करने की, उसके बाद में आप खड़े होकर कहते हैं जी जिन्ना साहब बिल्कुल ठीक थे, दो कौमी नजरिया बिल्कुल ठीक था और मुसलमानों को चाहिए कि वो जहां कहीं भी माइनॉरिटी में है वो अपने लिए एक अलग मुल्क, अपने लिए एक अलग जगह वो जो है उसकी तख्लीक करें। तो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा हो जाते हैं। तो जहां तक इस्लामोफोबिया का ताल्लुक है, हमारे यहाँ पे एक अटैक हुआ, पूरी दुनिया ने उसको देखा। एक शख्स आया ऑस्ट्रेलिया से और उसने आकर और जो लोग थे मॉस्क के अंदर इबादत कर रहे थे जुम्मे के दिन, उन पर जाके अंधाधुंध उसने फायरिंग करी, जिसकी मैं नहीं समझता इस मुल्क के अंदर, इस सोसाइटी में कोई भी ऐसा कोई शख्स होगा जिसने उसकी मजम्मत ना की हो। हमारी पार्लियामेंट के अंदर आप देखें तो जो है कुरान पाक की तिलावत हुई, पूरे के पूरे शहर, पूरा जो भी हमारे बड़े शहर हैं सारे के सारे, मैं खुद नहीं इस बात का विटनेस हूं, हमारे दफ्तरों के अंदर अगले जुम्मे के दिन जब अजान दी गई तो वो लाउड स्पीकर्स में दी गई और नेशनल टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट हुई। लोगों ने कहा कि हम बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, मगर मैं समझता हूं हमारी प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा जेस्चर किया और हर एक दफ्तर हो, कुछ सड़क पर हो, कहीं पर भी हो, लोग मुसलमानों के लिए हमदर्दी में पूरा मुल्क रुक गया और सब ने मिलकर अजान दी। लोगों ने ह्यूमन चेन्स बनाई, एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर अपने मुसलमान दोस्तों को कहा कि आप मस्जिद में जाएं, हम खड़े हैं आपके लिए, हम खड़े हैं और हम बेहद शर्मिंदा हैं कि आपके साथ ये हुआ। तो पूरी दुनिया के अंदर हमने देखा किस तरह से मुसलमानों ने भी उस पर रिएक्शन दिया और हमारी प्राइम मिनिस्टर की बहुत तारीफ की उन्होंने कहा कि काश ऐसी प्राइम मिनिस्टर हर जगह पे होती। उसके थोड़े ही दिनों बाद हमने ये वाकया मार्च में हुआ, उसके थोड़े दिनों बाद ईस्टर में श्रीलंका में बॉम्बिंग्स हुई। तो मैं ये सोच रहा था कि ठीक वैसा ही रद्द-ए-अमल इस्लामिक मुल्कों की तरफ से भी आएगा, कंडेमनेशन आएगी और वो खुलकर इसकी मजम्मत करेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और वो जेस्चर, यहाँ 50 लोग मारे गए, वैसे तो एक इंसान की मौत भी मैं नहीं समझता कि अगर उसके 1000 भी मारे जाएं तो कोई किसी का कोई कंपैरिजन नहीं है, मगर फिर भी श्रीलंका के अंदर 5-6 गुना ज्यादा लोग मारे गए। यहाँ 50 थे तो वहां पे 250 के करीब लोग मारे गए। तो उस पर दुनिया ने वो रिएक्शन नहीं दिया। यहाँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे शायद
इस सोसाइटी के लिए वो नई बात थी, और बैक होम हमारी कंट्रीज के अंदर ये रोज की जिंदगी बन गई है। एक लिस्ट है जी, मैंने तैयार की है। एक अटैक हुआ चर्च में, और ये 2017 में हुआ आपके क्वेटा शहर में, जिसमें 9 लोग मारे गए, 57 जख्मी हुए। एक सुसाइड अटैक हुआ, क्रिश्चियंस जो ईस्टर सेलिब्रेट कर रहे थे लाहौर में मार्च 2016 में, जहां पर 70 लोग मारे गए, 340 जख्मी हुए। 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए लाहौर की चर्चेज में मार्च 2015 में, जिसमें 14 लोग मारे गए, 70 जख्मी हुए। एक ट्विन सुसाइड बॉम्ब अटैक हुआ पेशावर में, वहां की चर्च के अंदर 2013 के अंदर यह वाकया पेश आया, जिसमें 80 लोग मारे गए। 2009 में तकरीबन 40 घरों को आग लगा दी गई और उनके चर्च के साथ में उसको भी जला दिया गया। ये हुआ गोजरा के अंदर पंजाब में, जहां पर 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। 2005 में फैसलाबाद के अंदर क्रिश्चियन स्कूल और चर्चेज के अंदर आग लगाई गई। तो ये सब जो जब हुआ, तो उसके बाद में क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो विक्टिम्स थे उनकी फैमिलीज को विजिट किया? तो जवाब है कि नहीं किया। क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कोई बाइबल की तिलावत हुई? आज क्रिसमस का दिन है, नहीं हुई। ठीक है जी। क्या ब्रॉडकास्ट हुई चर्च से कोई सर्विस पूरे नेशनल टेलीविजन के ऊपर कि एक पैगाम हो हुकूमत की तरफ से कि हम ये नहीं बर्दाश्त करने वाले? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो पाकिस्तानी मुसलमानों ने क्या ह्यूमन चेन्स बनाकर और अपने ईसाई जो भाई हैं बहन हैं उनके लिए वही जेस्चर जो यहाँ पे दिखाया गया न्यूजीलैंड के अंदर, क्या वो हुआ? तो जवाब है नहीं हुआ ऐसा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि उनको क्या इंसाफ मिला उन लोगों को कि नहीं। तो ये मसला तो है। अगर आप मुझसे ये पूछें कि यहाँ पे ओवरसीज रहने वाले जो पाकिस्तानीज हैं वो किस तरह से इन चीजों को देखते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो इतना रिएक्ट नहीं करते। मुसलमानों में एक प्रॉब्लम ये है कि वो विक्टिम बनना ज्यादा पसंद करते हैं। जब बात उनकी तरफ आती है, सुई उस तरफ घूमती है, तो फिर वो गाली गलौज पर उतर आते हैं और बड़ी जल्दी उतर आते हैं। इसकी मिसाल है सहारनपुर के अंदर, आज से तकरीबन कोई बहुत साल पहले आजादी के दिनों का वाकया है। मौलाना तारिक जमील साहब ने बयान किया, तो मैं वो बयान कर देता हूँ जी। उसमें वो तारिक जमील साहब कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान एक जमीन का कोई लेके और कोई जमीन के टुकड़े को लेके फसाद हुआ। हिंदू कहने लगे जमीन हमारी है, मुसलमानों ने कहा ये हमारी है। मामला अंग्रेज की अदालत में पहुंचा। अंग्रेज ने हिंदुओं से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स है जिसकी गवाही तुम मंजूर कर लो? तो हिंदुओं ने कहा जी हाँ, हमारे मस्जिद के जो मुफ्ती साहब हैं, अगर वो ये बात कह देते हैं कि जमीन मुसलमानों की है तो हम अपना दावा छोड़ देंगे। तो मुसलमानों को खुशी होगी जी, हुण तक गल ही कोई नहीं, अब बंदा ही साडा है। तो जी वो आ गए। तो अंग्रेज जज ने पूछा कि बताएं मुफ्ती साहब ये जमीन किसकी है? तो उन्होंने कहा जी है जमीन हिंदुओं की और मुसलमानों का इस पे नाजायज कब्जा है। ये कहना ही हुआ था मुफ्ती साहब का कि वहां से सारे जो मुस्लिम बैठे थे उन्होंने सारे गालियां देनी शुरू कर दी मुफ्ती साहब को। तो अंग्रेज जज कहता है आज इस्लाम जीत गया और मुसलमान हार गए। तो वो अब ये कहने पे बहुत प्राउड फील करते हैं मुस्लिम कि हाँ ये ठीक है। जब तनकीद होती है मुसलमानों पर तो वो इस्लाम को ढाल बना लेते हैं। ये मैं समझता हूं उनको नहीं करना चाहिए। मुसलमान और इस्लाम दो सेपरेट एंटिटीज है। मजहब से कोई मेरा तो कम से कम जाती तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों की होगी। मेरा फड्डा मुसलमानों के साथ है कि उन्हें चाहिए कि वो इस दुनिया के अंदर जहां वो बैठे हैं उसको वो एक्सेप्ट करें कि दुनिया बदल चुकी है, इसके तौर तरीके बदल गए हैं। यहाँ पे आलिम का हम यहाँ पर जो तालीम का जो मयार है वो चेंज हो गया है। पाकिस्तान की तरफ से जो कंप्लेंट्स होती हैं कि जी इंडिया ऐसा कर रहा है, इंडियन मीडिया ऐसा कर रहा है, ये है वो है, तो ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान की तारीख कोई पिछले 4-5 सालों से ही शुरू होती है। हिंदुस्तान की एक तारीख 1947 से लेकर 2014 के बीच का पीरियड भी है, हमने वो देखा है। उसमें हमारी जो अक्सरियत आबादी है, बहुसंख्यक आबादी जो है, मेजॉरिटी, उसको ये फील होता रहा कि हम पर बार बार एक के बाद एक टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं और हम हैं यहाँ पर कि इसको बर्दाश्त यहाँ पर करते चले जा रहे हैं।
मैं जब पाकिस्तान गया, लोगों ने मुझसे कहा भी कि अरविंद, हमारा एक पैगाम लेते हुए जाना, उनसे ये कहना कि अब वो मार नहीं खाएंगे, बहुत हो गया है। उनको, इस बड़े सगीर के मुसलमानों को जो लगता है ना कि वो मेजॉरिटी में है, तो उनको इस बात की गलतफहमी में कभी नहीं रहना चाहिए। ना तो आप 1947 में मेजॉरिटी में थे, ना ही आप 2020 में मेजॉरिटी में हैं। बदकिस्मती से जो रवैया रहा है इस खित्ते के मुसलमानों का, उनको ये लगने लगा था कि वो मेजॉरिटी में हैं और वो जो चाहे कर सकते हैं और उसका कोई रिएक्शन सामने से नहीं आएगा। मैं तो हैरान हूं कि ये रिएक्शन आने में 70 साल लगे, वरना जिस किस्म की हरकतें पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी पिछले 70 सालों में, आई डोंट थिंक कि उसके लिए इतना वक्त लगता कि एक पेशेंस लोगों में होती। मैंने आपके नेशनल टेलीविजन पे भी बैठ के बात कही थी। 2008 का मुंबई का वाकया ले लें, कारगिल की जंग ले लें, कोई भी जंग ले लें, जब भी कुछ ऐसा हुआ 3-4 रोज के बाद जिंदगी अपनी नॉर्मल हो जाती थी, लोग अपनी नौकरियों में, कारोबार में वापस जुड़ जाते थे, कोई प्रोटेस्ट नहीं होता था, कोई धरना नहीं लगता था। अब माहौल में तब्दीली आई है। हमारी हुकूमत जो आज है, उसने लोगों को इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि हम किसी के अंदर जाके प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लेकिन हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? लोग कहते हैं जी आपके जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो यहां पर आके क्या क्या काम करती हैं, कुलभूषण जाधव और पता नहीं क्या क्या। मेरा उनसे सिर्फ एक ही कहना है कि इस खित्ते के अंदर बदमाश का किरदार जो है वो आपने अदा किया है। अगर सामने से कोई आपको जवाब देना शुरू कर दे तो आपकी चीखें निकल गई हैं। ऐसे नहीं होता है। तो एक बड़ा चौधरी जो होता है जी, वो कभी छितर नहीं खाता। उसके पास पाकिस्तान को ऐसा क्यों लगता है कि हर बार वी वुड बी एट द रिसीविंग एंड? कभी कभार ऐसा भी होगा, हम पलट के जवाब भी देंगे। भाई हमारे अंदर सलाहियत नहीं है क्या? हम काबिल नहीं है क्या इसके कि हम जवाब ना दे सकें? जब वो जवाब आया तब चीखें निकल गई और तब लगा कि नहीं जी आरएसएस और फलाना फलाना पता नहीं क्या क्या। पाकिस्तानी आरएसएस के बारे में जितने मिस इन्फॉर्म्ड हैं, सॉरी टू से, ये बात आपको शायद किसने नहीं कही होगी, उतना मैं नहीं समझता कोई और है। इमरान खान साहब ने जो पिछले 2 सालों में एक नैरेटिव बिल्ड किया है कि जी आरएसएस को पता नहीं खा जाएगा, हमें पता नहीं क्या कर देगा, ये है वो है। आरएसएस कोई आरएसएस का जो क्लेम है वो हिंदू धर्म के ऊपर नहीं है, हिंदू मजहब के ऊपर वो क्लेम नहीं करते। उनकी एफिलिएशन, उनकी अलीजेंस इस मिट्टी के साथ है, सरजमीन हिंदुस्तान के साथ है। वो अपने आप को इस मिट्टी से जोड़ के देखते हैं और वो इंडियन नेशनलिज्म जो है उसकी बात करते हैं। तो एक वतन परस्त होना, कौम परस्त होना, मैं नहीं समझता कि वो गलत है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप एक भी मुसलमानों की तंजीम बताएं मुझे पूरी दुनिया के अंदर, आप अल शबाब अफ्रीका से लेकर बोको हराम, यहाँ तालिबान, आईएसएस, अल कायदा, जहां मर्जी चले जाएं, पाकिस्तान आ जाएं, सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा, न जाने कौन कौन सी, इनमें से एक की भी एफिलिएशन किसी खित्ते के साथ, इस जमीन के टुकड़े के साथ हो तो बताएं। सबकी वाबस्तगी मजहब के साथ है। तो आरएसएस हिंदुत्व के नाम पे, मजहब के नाम पे कोई काम नहीं करता। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसको मैं दूर कर दूं यहां पर।